बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकरेंस की ये सेकंड वीडियो है और इसमें हम लोग बाइनरी सर्च की रिकरेंस देखेंगे कि बाइनरी सर्च को किस तरह से रिकरेंस फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम ड्राइव करेंगे। बाइनरी सर्च जो है ना, ये लीनियर सर्च के कंट्रास्ट में आती है, क्योंकि लीनियर सर्च में क्या होता है कि हम एक एक एलिमेंट को सर्च करते हुए जाते हैं, देखते हैं जिसको हमें सर्च करना है, जिस एलिमेंट को, तो एरे में उसको हम तलाश करते हैं वन बाय वन। अगर सपोज करें वो नहीं है, तो वर्स्ट केस में हम आखिरी तक जाके ये ऐलान करते हैं कि वो एलिमेंट नहीं मिला। ठीक है ना। उसकी आपको बुनियादी वजह पता है क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसमें लीनियर सर्च में एरे जो है सॉर्टेड नहीं होती। जब एरे सॉर्टेड नहीं होती तो हमारे पास वाहिद चॉइस यही रह जाती है कि हम वन बाय वन एलिमेंट को सर्च करें। लेकिन आप डिक्शनरी की मिसाल तो जरा सोचें कि डिक्शनरी में अगर सपोज करें कोई वर्ड आपको के से सर्च करना है, आप क्या करेंगे? दरमियान से डिक्शनरी को खोलेंगे, सपोज करें एम आया, तो अब आप एम से सीधे हाथ पे सारी डिक्शनरी को फरामोश कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि के जो है वो लेफ्ट साइड पर होगा एम के, क्योंकि डिक्शनरी सॉर्टेड फॉर्म में है। फिर आप एम से लेके स्टार्ट से एम तक की जो पोर्शन है डिक्शनरी का, उसको सेंटर से खोलेंगे। अब आप देखेंगे के जो है वो राइट साइड पे होगा या लेफ्ट साइड पे होगा। तो इस तरह से डिक्शनरी डिवाइड होती चली जाएगी और आप अपने मतलूबा वर्ड तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बाइनरी सर्च में भी ऐसे ही होता है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, सॉर्टेड एरे लेते हैं। जो शर्त है ना बाइनरी सर्च की, वो ये है कि एरे सॉर्टेड होने चाहिए। तो हम मिड पे जाके देखते हैं कि हमारा एलिमेंट लेफ्ट पे होगा, अगर छोटा है तो हम लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे। अगर हम मिड से सर्च करते हैं और देखते हैं कि वो एलिमेंट बड़ा है मिड से, तो फिर वो राइट पर होगा। तो इस तरह से हम डिवाइड करते चले जाते हैं एरे को और अपने मतलूबा एलिमेंट तक पहुंच जाते हैं, या हमें पता चल जाता है कि वो एलिमेंट मौजूद नहीं है। अच्छा, एलिमेंट मौजूद ना होने का जो कंडीशन है वो ये है कि लो पॉइंटर है और एक हाई पॉइंटर है। लो पॉइंटर हमेशा उसकी वैल्यू कम होती है, हाई पॉइंटर की ज्यादा होती है। तो अगर कभी भी ऐसा हो डिवाइड होते होते लो की वैल्यू हाई से बढ़ जाए, हालांकि लो की वैल्यू तो कम है ना, लेकिन वन है, हाई एट है, लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकालते हुए लो प्लस हाई को डिवाइड करते हैं टू से। तो कभी भी ऐसा हो कि अगर लो जो है वो बड़ा हो जाए हाई से, तो इसका मतलब एलिमेंट नहीं मिला। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको कंडीशन चेक करके अभी आगे दिखाऊंगा, पूरा सिनेरियो समझाऊंगा। ठीक है। तो ये बाइनरी सर्च का हमारा क्या है, सूडो कोड है। तो सबसे पहले हमने ये चेक किया कि जिस लो और हाई को लेके हम बाइनरी सर्च में आए हैं, तो क्या लो की वैल्यू बड़ी है हाई से? अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, यानी एलिमेंट नहीं मिला। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि लो जो है छोटा है, जैसे यहाँ वन है और हाई जो है वो एट है, तो अगर लो छोटा है हाई से, तो ठीक है, नीचे आओ और मिड पॉइंट निकालो। अच्छा, मिड पॉइंट निकालने का तरीका कार क्या होगा कि हम लो और हाई को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय टू करके और उसकी फ्लोर वैल्यू ले लेंगे। ये देखें, इसको कहते हैं फ्लोर। ये आधा ब्रैकेट है, ये देखो ऊपर से ये कवर नहीं है, तो ये कहलाती है फ्लोर वैल्यू। और 4.5 की आएगी आपके पास फ्लोर वैल्यू 4। अच्छा, सील वैल्यू चाहिए नहीं अप वाली, तो ये हो जाएगा 4.5 की। अगर आपको सील वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगी 5। तो सील के लिए हम इसको यूं लिखते हैं, ऊपर वाली वैल्यू चाहिए, और ये है कि डाउन वाली वैल्यू चाहिए, जो कि 4.5 के केस में हो जाएगी 4। तो ये समझ में आया आपको कि फ्लोर और सील वैल्यू को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एल्गोरिथम्स में। और अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो इसको पूरा बंद कर दीजिए इस तरह से, एग्जैक्ट वैल्यू। और हमारा मिड पॉइंट निकला, और मिड पॉइंट 4 पोजीशन पर जाके हमने देखा 7 एलिमेंट था। ठीक है। आप सपोज करें कि अगर आप 7 ही को ढूंढ रहे थे, तो एक्स में जो वैल्यू है वो भी 7 है, और एरे में मिड पे जो एलिमेंट रखा है वो भी 7 है, तो रिटर्न कर दीजिए ट्रू। लेकिन सपोज करें ऐसा नहीं है, आप 4 को सर्च कर रहे थे, जो कि इस मिड पॉइंट पे रखे हुए एलिमेंट से छोटा है। तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि जो मैं एलिमेंट सर्च कर रहा हूँ यानी 4, वो छोटा है 7 से। तो भाई अब अपनी एरे को मुख्तसर कर दो, लो से स्टार्ट करो और मिड -1 पे यानी इस हिस्से में तलाश करो 4 को। और अगर आप सपोज करें 11 को तलाश कर रहे थे, जो कि मिड वाले 7 एलिमेंट 7 से बड़ा है, तो अब आपको यहाँ सर्च करना चाहिए। और ये कौन सी एरे है? ये पॉइंट है मिड। तो मिड +1 से हाई तक आपको एलिमेंट मिल सकता है। और अगर आपका एलिमेंट मिड से छोटा है तो लो से शुरू करो और मिड -1 तक जाओ। ये देखें, लो से मिड -1 तक चांस है कि आपको एलिमेंट मिलेगा, अगर छोटा है वो एलिमेंट मिड वाले एलिमेंट से। और अगर वो एलिमेंट मिड वाले एलिमेंट से बड़ा है तो वो मिड +1 से शुरू करो यहाँ से, और एंड तक मिलने के चांसेस हैं। तो इसका मतलब है कि बाइनरी सर्च एक रिकर्सिव प्रोसीजर है। समझ में आया आपको? बाइनरी सर्च रिकर्सिव है। पहले आपने स्टार्ट किया, फिर आपने उसको एरे को डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द मिड। आइए इसको हम थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं, दो केसेस पढ़ेंगे सिंपली, और आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। बाइनरी सर्च एलिमेंट फाउंड।
हम 7 को ढूंढ रहे हैं एंड यस 7 इज इन द एरे। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे कार्रवाई कैसे होगी? लो हमारा 1 है और हाई हमारा 8 है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने मिड पॉइंट निकाला। हमने मिड पॉइंट निकाला तो 1 + 8 / 2 4.5। 4.5 की हमने ली फ्लोर वैल्यू जो कि आई 4। हम 4 पोजीशन पे गए और हमने देखा 7 रखा हुआ है वहां पे। नहीं भाई 7 तो नहीं है, वहां तो 4 रखा हुआ है। ठीक है, तो 7 का क्या रिश्ता है 4 के साथ? 7 तो बड़ा है। इसका मतलब है कि 7 मिलेगा इस हिस्से में, अगर होगा तो इधर मिलेगा। तो हम शुरू करेंगे अब मिड +1। अब हम शुरू करेंगे मिड +1। तो मिड था हमारा 4। तो अब हम 5 से 8 के दरमियान अपने एलिमेंट को सर्च करेंगे। तो 5 + 8 / 2 की लेंगे हम फ्लोर वैल्यू, यानी 13/2, यानी 6.5 की फ्लोर वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। ठीक है, तो अब हमारा मिड निकला 6। अब 6 पोजीशन पे हम जाएंगे और हमें वहां पे 7 मिल गया जनाब, और ये हो गया एलिमेंट फाउंड वाला केस। दिस इज द केस बाइनरी सर्च एलिमेंट नॉट फाउंड, वी आर सर्चिंग 6 इन द एरे। ओके, सो 1 + 8 / 2 4.5। फ्लोर 4 आया, मिड पे गए 4 पे देखा तो एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ग्रेटर है। तो अब हम यहाँ मिड +1 से शुरू करेंगे। लो हो जाएगा हमारा 5 और हाई हो जाएगा हमारा 8। इस एरिया में अब हम 6 को तलाश करेंगे क्योंकि 6 4 से बड़ा था। ठीक है, तो अब वही अगेन 5 + 8 / 2 13 / 2 6.5। 6 आया मिड। 6 पे गए तो पोजीशन पे 7 रखा हुआ था, और आपका जो एलिमेंट है 6 वो 7 से छोटा है। अब हम क्या करेंगे कि लो हमारा वही रहेगा और हाई जो है वो हो जाएगा मिड -1। तो लो क्या था हमारा 5 था, और हाई हो जाएगा मिड -1, यानी 6 - 1 5 हो जाएगा। ये देखें ना, आप कोड में लिखा हुआ है। कोड में ये लिखा हुआ है कि आप जिसको सर्च कर रहे हैं वो अगर छोटा है एलिमेंट, तो आप क्या करेंगे, लो की तो वही वैल्यू रहने देंगे जिससे आपने स्टार्ट किया था, लेकिन आपका हाई जो है ना वो हो जाएगा मिड-1। आ जाए वापस, तो मिड क्या था? 6 था, माइनस किया 5 आया। अब 5 + 5 / 2 5 ही आएगा। 5 पे जाके हमने देखा। 5 पे जाके जब हमने देखा पोजीशन 5 पे, तो वहां 5 रखा हुआ था, 6 नहीं था। तो 6 इज ग्रेटर देन 5। इसका मतलब है कि अब वो कहाँ मिलेगा? 5 के राइट साइड पर। तो अब हम ये करेंगे कि 5 के राइट पे मिलेगा, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? मिड +1 से, और हाई तक जाएंगे। ठीक है ना, राइट पे जब होता है तो क्या होता है? मिड +1 से हाई तक। तो सूरत हाल क्या है कि मिड है 5, +1 करेंगे तो लो की वैल्यू 6 हो जाएगी, और हाई तक जाएंगे और हाई की वैल्यू क्या है आपके पास? यहाँ पे 5 है। तो अब लो बड़ा हो गया ना हाई से। 6 इज ग्रेटर देन 5। ये वो कंडीशन आ गई जहां पर आप कह सकते हैं कि अब रिटर्न कर दो फॉल्स, यानी एलिमेंट इज नॉट फाउंड, जब लो बड़ा हो जाए हाई से। तो आप डिवाइड करते रहे, मिड पॉइंट निकाल के कंपेयर करते रहे। ठीक है, कहाँ पर रुकेंगे? रुकेंगे वो जब डिवाइड करते करते ऐसी कंडीशन आ जाए कि यहाँ होना चाहिए था बीच में 6, लेकिन हुआ क्या कि लो ने हाई को क्रॉस कर दिया। ठीक है, ये वो कंडीशन है जहाँ पे पता चल गया कि एलिमेंट नॉट फाउंड। होता तो यहाँ होता, हमने यहाँ पर भी चेक कर लिया, यहाँ भी कर लिया। अब होता तो इनके बीच में होता, और वो नहीं है। कंडीशन कंप्यूटर में क्या सपोर्ट कर रही है कि जब लो जो है वो हाई से बड़ा हो जाए, जब लो हाई को क्रॉस कर दे। अच्छा जनाब, तो अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से हमें तो बेसिकली बात करनी थी, हमने उसमें बाइनरी सर्च को भी पढ़ लिया, लेकिन हमें दरअसल दिलचस्पी ये है कि हम रिकरेंस फार्मूला ड्राइव करें, रिकरेंस फार्मूला बनाएं और कॉम्प्लेक्सिटी को ड्राइव करें। ये है हमारा टारगेट इस वीडियो का। तो यहाँ आप देखें कांस्टेंट प्रोसेसिंग है। कंडीशन चेक हुई, रिटर्न कर दिया फॉल्स। यहाँ भी कांस्टेंट प्रोसेसिंग है, यहाँ भी कांस्टेंट प्रोसेसिंग है। असल में मसला क्या है, ये है जहाँ पे रिकर्जन आ रही है। जहाँ रिकर्जन आ रही है वहां पर आप क्या कर रहे हैं? एरे को हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, और हाफ में डिवाइड करके दोबारा बाइनरी सर्च कॉल हो रहा है, और ये आप अदर हाफ को भूल रहे हैं। सेम प्रॉब्लम ऑफ साइज एंड अपॉन। तो साइज को आपने आधा कर दिया। मिड मिड पे आपने चेक किया, अगर एलिमेंट नहीं है। अब आपने चेक किया मुझे लेफ्ट पे जाना चाहिए या राइट पे जाना चाहिए। लेफ्ट पे जाना है तो राइट को भूल गए, क्योंकि देखें इन दोनों का कोई ताल्लुक आपस में नहीं है। ये नहीं कि ये करके फिर वापस आए तो ये करें, ऐसा नहीं है। ठीक है, या तो हम लेफ्ट पे जाएंगे या हम राइट पे जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम को क्या कर रहा है? हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो T n/2, बिकॉज वी डिवाइड द एरे इन हाफ एंड वी प्रोसेस वन हाफ एंड इग्नोर द अदर हाफ। तो हमारे पास Tn की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? Tn का हमारे पास रिकरेंस फंक्शन क्या हुआ? C, यानी कांस्टेंट प्रोसेसिंग, प्लस हम जो एरे का है नेक्स्ट टाइम उसका हाफ प्रोसेस करेंगे।
तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टी एन जो है वो सी प्लस टी एन अपॉन टू है। इफ एन इज ग्रेटर देन वन, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो एन डिवाइड हो सकती है, अगर एक ही एलिमेंट है तो फिर टी एन क्या होगा, वन होगा, क्योंकि आप सिर्फ वो एक ही एलिमेंट है वहां जाके कंपेयर कर लेंगे कि मेरा डिजायर्ड एलिमेंट ये है या नहीं है, ठीक है ना, तो वो तो वैल्यू वन हो जाएगी। तो आपके पास एन एलिमेंट से नेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या होगी, कुछ कांस्टेंट प्रोसेसिंग के बाद आप एरे को हाफ कर देंगे। अच्छा, हाफ का मतलब है कि आप प्रोसेसिंग कुछ ना कुछ करके फिर उसको मजीद हाफ करके एन अपॉन फोर पे ले जाएंगे। एन अपॉन फोर का हाफ है एन अपॉन एट। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन फॉर्मूले आ गए। अब हम एक एक को सब्स्टिट्यूट करना शुरू करेंगे ऊपर। तो यहाँ देखें टी एन का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस टी एन अपॉन टू, और टी एन अपॉन टू का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। तो इस पूरे को ले जाएं और टी एन अपॉन टू की जगह पे रखते हैं, तो एक सी तो पहले से आपके पास है टी ऑफ एन में, और एक आ जाएगा सी प्लस टी एन अपॉन फोर। ठीक है, तो ये हो गया टू सी प्लस टी एन अपॉन टू की पावर टू। ठीक है ना, ये एक रिलेशन सा बनता नजर आ रहा है कि यहाँ पे दो सी है तो यहाँ पे टू की पावर टू है, जब वन सी है तो टू की पावर वन है। अब टी ऑफ एन में आप टी एन अपॉन फोर को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये इक्वेशन है, ये आपने सब्स्टिट्यूट कर दी सी प्लस टी एन अपॉन एट, यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये हो गया थ्री सी प्लस टी एन अपॉन टू की पावर थ्री, यानी टू का क्यूब। सही है, तो ये आपके पास टी ऑफ एन आ गई। तो हम देख रहे हैं ये है कि एक सी है तो टू की पावर वन है टी ऑफ एन में, दो सी है तो स्क्वायर है, थ्री सी है तो क्यूब है। तो ये रिलेशन बन रहा है। तो अगर इसी तरह से हम प्रोसीड करते रहे, प्रोसीडिंग इन द सिमिलर फैशन, तो क्या हो जाएगा कि सी के साथ कोई भी जो भी आपके पास नंबर है वही यहाँ पे टू की पावर है। इसको हमने जनरलाइज कर दिया, ये फॉर्मूला जनरलाइज कर दिया। अच्छा, अब मसला क्या है कि इसको हमें टी वन पे लाना है, क्योंकि टी वन की वैल्यू हमें पता है वन है। उसको वन पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एन को बराबर करना पड़ेगा टू की पावर के। लेट एन इज इक्वल टू टू की पावर के इन ऑर्डर टू गेट टी ऑफ वन। टी ऑफ वन लाने के लिए या तो दोनों को एन कर दें या दोनों को टू अपॉन के कर दें। बहरहाल एन अपॉन एन किया आपने, तो यहाँ पर एक स्टेप का मैं और इजाफा कर लूँ, के सी प्लस टी ऑफ वन, के टी ऑफ वन, और टी ऑफ वन क्या है, वो तो वन है, टी ऑफ वन तो वन है। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई वन प्लस के सी। अब यहाँ पे कहीं भी एन नहीं है, तो हम जाएंगे और के की इक्वेशन में देखेंगे कि वहां से एन को हम ला सकते हैं, क्योंकि इन ऑर्डर ऑफ एन हमें ये डिफाइन करना है। अच्छा, अब आप ये पूछेंगे कि आपने एन को टू की पावर के क्यों किया। तो मेरे भाई सपोज करें आपको 16 एलिमेंट्स की एरे में सर्च करना है। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो एट हो जाएगी, एट को डिवाइड करेंगे फोर, फोर को डिवाइड किया टू, टू को डिवाइड किया वन। ठीक है ना, तो कभी ना कभी जो है ये क्या हो जाएगा, वैल्यू जो है आपकी ये वन हो जाएगी। तो एन जो है सपोज करें आपने यहाँ से शुरू किया था, तो डिवाइड करते करते कभी ना कभी ये मौका आएगा कि वन होगा। तो एन जो है वो आपने ले लिया सपोज करें टू की पावर के, जैसे यहाँ पे टू की पावर फोर यानी कि 16। ठीक है, अब हमें के की निकालनी है वैल्यू, और के ऊपर चढ़ा हुआ है जे पावर में चढ़ा हुआ है के, एन इज इक्वल टू टू की पावर के। अब के को नीचे उतारना है हमें, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे लॉग ले लेंगे। ठीक है, लॉग ऑफ एन एंड लॉग ऑफ टू की पावर के। अब लॉग ऑफ टू की पावर के लिया तो आपको पता है लॉग ऑफ एक्स रेस टू द पावर वाई क्या होता है, वाई लॉग एक्स होता है। ठीक है, पावर जो होती है वो नीचे आ जाती है, इसी तरह के जो है वो नीचे उतर के आ गया, तो ये हो गया के लॉग टू, और लॉग टू द बेस टू ऑफ टू होता है वन। तो ये कितना अच्छा हुआ कि लॉग टू द बेस टू जो है वन होके यहाँ से गायब हो गया। अब यहाँ पे खाली बचा है के, तो के बराबर हो गया लॉग ऑफ एन के, सीधा करके लिख दिया मैंने के इज इक्वल टू लॉग ऑफ एन। ठीक है, अब आप जाएं वापस इस इक्वेशन में जहां पे के आया हुआ था, वहां पे लिखते हैं के की जगह पे लॉग ऑफ एन। सी वैसे ही रहेगा आपका, प्लस वन वैसे ही रहेगा। अब ये वन और इस सी की आपको पता है बिगो में तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर मुझे इसका बिगो लिखना है, इस फॉर्मूले का बिगो लिखना है, तो क्या होगा, सिंपली लॉग ऑफ एन होगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये आ गया आपके पास ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन। देखा आपने कितना जबरदस्त हमारे पास ये कॉम्प्लेक्सिटी निकली। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 16 एलिमेंट है तो 16 का लॉग क्या निकलेगा, टू द बेस टू फोर। फोर स्टेप में पता चल जाएगा एलिमेंट है या नहीं है। अगर लॉग टू द बेस टू एट है का है तो निकलेगा थ्री। लॉग टू द बेस टू ऑफ एट क्या होता है, थ्री होता है। तो तीन स्टेप में आप देखें यहाँ पर हमें पता चल गया, यहाँ हमें एक दो तीन स्टेप में पता चल गया कि एलिमेंट है या नहीं है, सारी बात सामने आ गई। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जबरदस्त है।
समझे आप? अगर आप 64 एलिमेंट्स के साथ चलेंगे, लीनियर सर्च में 64 स्टेप लगेंगे ये बताने में एलिमेंट है या नहीं है। यहाँ पर खाली आपको 6 स्टेप लगेंगे, क्योंकि log टू द बेस 2 ऑफ 64 क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया और हम उसको बिग ओ में लेकर के आ गए। C+T n/2 फॉर्मूले को हमने बताया कि ये दरअसल फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, इस कॉम्प्लेक्स टी ऑफ एन दरअसल क्या है, पता लगा कि टी ऑफ एन है बेसिकली ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन। लेकिन ये सारा प्रोसेस करने के बाद जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया है। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच।